सो हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर अनुभव आर्या और आज हम आए हैं एक नई सीरीज के साथ। वो है एमबीबीएस इन जॉर्जिया। ठीक है, सो फाइनली वेलकम बैक टू द स्टडी पैलेस ऑफ ऑफिशियल चैनल। तो ये हमारा बेसिकली सीरीज होगा जिसमें हम आपको जो मिथ्स फैक्ट जो भी है हम एमबीबीएस इन जॉर्जिया के लिए हम आपको गाइड करेंगे। क्योंकि आपने जो भी बच्चे एमबीबीएस इन जॉर्जिया के लिए सर्च कर रहे हैं, अभी यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें वैलिड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, हमारा सीरीज का सबसे पहला वीडियो होगा, वो होगा वाई टू चूज जॉर्जिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो यूरोपियन कंट्री में आता है, क्योंकि देखो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, सेंगन कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारे ऐड देखोगे आप, एमबीबीएस इन रोमानिया, एमबीबीएस इन हंगरी, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ग्लिच है भाई उसमें। ठीक है, अगर कुछ जानना है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बट यस, अभी आज हम जॉर्जिया के लिए बात करना चाहते हैं। तो जॉर्जिया वन ऑफ द बेस्ट और सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी मतलब इस कंट्री को चूज करते हैं वो है यूरोपियन कंट्री में, वो है जॉर्जिया। ठीक है, और भी कंट्रीज थे, बेलारूस वगैरह वगैरह, सब भूल जाओ भाई अभी। ठीक है, अभी के टाइम पे सिर्फ अभी अगर यूरोपियन में सबसे बेस्ट ऑप्शन देखोगे तो वो जॉर्जिया है। ठीक है, अब इसमें बोलोगे कि क्यों, वाई टू चूज जॉर्जिया? यूरोपियन कंट्री फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप इंडियन स्टूडेंट हो, इंडियन मेडिकल होने मतलब ग्रेजुएट होने वाले हो, जो कि आप जॉर्जिया में जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होने वाले हो, तो यहाँ पे एनएमसी के गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स होते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एफएमजी क्लियर होना, है ना। तो अगर आप कहीं से भी कंपेयर कर लो, आप एनबी की वेबसाइट है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन करके आता है, वो कंडक्ट करती है एफएमजी एग्जाम, आगे चल के नेक्स्ट होगा, लेकिन अभी एफएमजी हो रहा है। तो उसका आप रिजल्ट अगर देखोगे तो लगभग कोई भी कंट्री उठा के देख लो, कंपेयर कर लो आप जॉर्जिया से, तो जॉर्जिया के आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, प्लीज कनेक्टेड रहे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, तो उसमें भी जो है आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज देखोगे जहाँ पे 80% एफएमजी पासिंग रेशियो है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हो जाता है आपको कि एफएमजी पासिंग, क्योंकि आप जो है अब्रॉड इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपका इंडिया में गवर्नमेंट में नहीं हो पाया, और इंडिया में गवर्नमेंट ना होने की वजह से आप अब्रॉड चूज कर रहे हो, और बजट का भी इशू है। बट अब वहां जाते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली अगर बजट देखे, मैं बजट पे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखे इंक्लूडिंग फूड एंड लॉजिंग, आपका 40 लाख से लेके, ठीक है, मतलब ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, 40 लाख से लेके आपका अप्रोक्सीमेटली 55 लाख तक का आपके पास बजट के ऑप्शन हैं यूरोपियन कंट्रीज के, जैसे कि जॉर्जिया में। ठीक है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरी चीज बेस्ट एफएमजी है आप, क्योंकि आप अब्रॉड इसलिए भी चूज करें क्योंकि आपको वापस आना है, नहीं भी आना है वापस फिर भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्यों है, कैसे बताऊंगा, वो है यूएसएमएलयू। सबसे पहले तो मैं आपको हर बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आपका नीट अगर निकला हुआ है, आपने नीट एटलीस्ट क्वालिफाई किया है, तभी आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज करें, क्योंकि आपके पास एक इंडिया का ऑप्शन अवेलेबल होगा। नहीं होगा, देखो आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे, आ जाओ विदाउट नीट है एडमिशन हो जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन यार और भी बहुत सारी चीजें होती है जो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको 6 साल बाद फिर अगर आपको हुआ कि मुझे इंडिया आना है, पेरेंट्स हैं, बहुत चीजें जुड़ी हुई है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। ठीक है, तो उसमें आप नीट क्वालिफाई करके आए, लेकिन जॉर्जिया के आपको लगभग हर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, वहाँ का जो एजुकेशन पैटर्न है, ठीक है, वो आपको यूएसएमएलई, प्लैब, इन सब के पैटर्न में पढ़ाते हैं। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है कि मतलब कि इंडियन बच्चों का एफएमजी पासिंग रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे उन्होंने यूएसएमएलई की कोचिंग ट्यूशन फीस के साथ में $400 पर ईयर करके उन्होंने एक्स्ट्रा लेते हैं, उन्होंने कंपलसरी कर रखा है। ठीक है, कंपलसरी कर रखा है, जिसमें कि वन ऑफ द यूनिवर्सिटी एसयू करके है ना, वहाँ पे कंपलसरी कर रखा है। तो ये चीज़ आपको प्लस पॉइंट आपको मिलता है। सेकेंड चीज़, यूरोपियन कंट्री है, सेकेंड तो नहीं, फोर्थ पॉइंट है, यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री होने की वजह से काफ़ी सारे जो अभी यंग पॉपुलेशन है उनको इंग्लिश आती है। आप देखोगे मैक्सिमम लोग इंग्लिश, नो डाउट आपको जॉर्जियन पढ़ना पड़ेगा, जॉर्जियन पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि देखो हर आप जब हॉस्पिटल में जाओगे, हर पेशेंट जो भी उम्र दराज लोग हैं या फिर हर सब कंफर्टेबल नहीं होते। आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर हो, जब आप किसी भी स्टेट में हो, अगर आप उसके वहाँ के लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो आपकी जब हॉस्पिटल में क्लिनिकल क्लासेस लगेंगी तो उस टाइम पर जब आप हॉस्पिटल जाओगे तो यार आपको ऑब्वियस सी बात है वहाँ की लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट बेसिक लेवल की आनी चाहिए, तो वो आपको सिखाया जाएगा। फर्स्ट ईयर से आपको जैसे वीक में 2-3 क्लासेस हो जाएंगे, सीख जाओगे, वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हज़ारों बच्चे भी जॉर्जिया से पढ़ के आए हुए हैं, एफएमजी उन्होंने क्लियर किया है और यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो आपको एक अच्छा खासा मिलेगा। कंट्री भी अभी फिलहाल के लिए तो डेवलपिंग है, लेकिन यूरोपियन है अच्छा खासा एक उनके लेवल पे, यूरोपियन लेवल पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के टाइप्स भी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या क्या फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाते हैं जॉर्जिया के लिए, जॉर्जिया का सपना दिखा के आपको बहुत चीज़ें दिखा देंगे, उस पर भी एक वीडियो आने वाली है। ठीक है, वो चीज़ है। और एक और चीज़ है जो मैं भी शॉर्ट में बता देता हूँ, बोलते कि भाई वैलिड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई जॉर्जियन मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, और इंडियन एम्बेसी ने भी, जब एनएमसी का गाइडलाइन आया था, रूल आया था, तो उस टाइम पे हर एक कंट्री, जैसे रशिया हो गया या फिर और भी कंट्रीज देखोगे, तो उन कंट्रीज़ ने अपने एम्बेसी ने उन्होंने क्लियर किया था कि
वो कंट्री वैलिड है नहीं, जैसे रशिया ने किया हुआ, रशिया की एम्बेसी की वेबसाइट चल रहा है, जॉर्जिया ने किया हुआ है, जॉर्जिया की मिनिस्ट्री और एम्बेसी ने खुद क्लियर किया था। जब आया था तो उस टाइम पे जॉर्जिया की एम्बेसी ने एक नोटिस डाला था कि नाउ ये डाउट में है 6+3 वाला, जो बता रहे हैं ना इतने यूट्यूबर, इतने खतरनाक एजुकेशनल ट्यूटर्स हैं, नीट वीट पढ़ाते हैं और ज्ञान भी देते हैं एमबीबीएस अब्रॉड पे, जिनका एमबीबीएस अब्रॉड का कुछ भी नहीं है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं पब्लिकली, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो भाई उनके पास सबसे पहली बात बस एक अट्रैक्शन गेन करना है, भाई उल्टी चीज़ें बनाएंगे ना तो बच्चे आएंगे, ठीक है। फैक्चुअल बात पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे एम्बेसी ने ये चीज़ लिखा था कि अभी डाउट है। जैसे ही डाउट क्लियर हुआ कि वो जूनियर डॉक्टर की लाइसेंस दे रहे हैं, आप वो वैलिड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे ही आपका सब चीज़ क्लियर है, आप जा सकते हो। और मिनिस्ट्री, जॉर्जियन मिनिस्ट्री ने भी क्लियर किया कि येस दे विल प्रोवाइड लाइसेंस, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया, तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें। अगर जॉर्जिया से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कोई भी एक्सवाइजेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड माई टीम। और हमारा ऑफिस जो ऑल ओवर इंडिया में, हमारा 40+ ऑफिसेस हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपके नियरेस्ट ऑफिस जो है, जो भी है, वहाँ पे हम आपको आपका नंबर एंड एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना है तो आप हमारे दिल्ली ऑफिस नेताजी सुभाष पैलेस पीतमपुरा में है, KLJ टावर, आप यहाँ पे आ सकते हैं। आके हमसे पर्सनली फ्री में काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग सेशन का कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो आप आइए और आप इन्फॉर्मेशन लेके जाइए आगे, तो वो आप पे है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।